तब मैंने आपको बताया था, तब हमने डाली थी, जो हमने पीएमओ को एप्लीकेशन दी थी, तब तक तो मेरी हैदर भाई से बात भी नहीं हुई थी। पीएमओ को हम, जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसको हम तभी हमने इन्फॉर्म किया था कि सर क्या चल रहा है इस केस में, बच्चों के फ्यूचर के हवाले से, और जो सीमा है वो गलत तरीके से भारत आई है, और कभी हमारे भारत को भी खतरा हो सकता है। उसे इतनी आजादी क्यों दी गई है कि जितना वो मोबाइल पे सब कुछ कर रही है और जो भी कुछ दिखा रही है, तो सर उसे इतनी फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए अगर वो बेल पर है, जमानत पर है। पहले जी हमने ये डाली थी, आज हमने कोर्ट के अंदर डाली है पीआईएल। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सर उसके अंदर ये होता है, ये एक जनहित याचिका होती है जो भारत का कोई भी इंसान डाल सकता है, जरूरी नहीं हम। अगर हमें लग रहा है कि हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है, या कुछ इंसान गलत तरीके से हमारे भारत के अंदर आए हैं और आने वाले समय में हमारे लिए कुछ नुकसान, कुछ खतरा बन सकते हैं, और बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, करीब करीब पूरा 1 साल तो खराब हो चुका बच्चों का, और ना उन्हें बच्चों को किसी तरह की आजादी है, ना कुछ है। और हमने ये भी लिखा कि बच्चों को मोलेस्ट करा जा रहा है। मोलेस्ट मीन्स, आपको तो जानते होंगे, मैं हैदर भाई को बता दूं, कि जिसमें बच्चों को गलत तरीके से छुआ जाता है। क्योंकि जी हमने सचिन की कुछ वीडियो देखी थी, जिसमें सचिन ने छोटी बच्चियों को अपनी गोद में बिठाया हुआ था, और वो उसने ऐसे हाथ वाथ पकड़ रखा था। हमें वो सही नहीं लगा सर। हमारे में तो, वो तो सचिन तो कुछ लगता भी नहीं है, हमारे में तो एक बाप भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, जी हमारे जी हिंदू बिल्कुल। उसमें भी, सनातन में भी नहीं कर वो सकता सर। हम इस इसलिए याचिका बोलते हैं। जो है वो डाली है, और हम भारत के और लोगों से भी अपील करते हैं, जरूरी नहीं कि ये याचिका सिर्फ हम डाल सकते हैं, हम भारत के और पढ़े लिखे लोगों से भी अपील करते हैं कि भाइयों जाओ और आप भी वो याचिका डालो। जितनी जी ज्यादा से ज्यादा याचिका होंगी, उतनी ज्यादा से ज्यादा जल्दी सुनवाई होगी। तो जी ये जी बात, इसके लिए कोई वकील होना जरूरी नहीं है भैया। तो हम ये अपील करते हैं कि भाइयों उठो, जागो, और देखो, आज ये हैदर भाई की बच्चियों के साथ है, कल तुम्हारे साथ भी है। कल आज वो बच्चियों को गलत तरीके से छू रहा है, कल उन बच्चियों के साथ कुछ और भी हो सकता है। तो जी उठो, जागो, और अपनी अपनी याचिकाएं हाई कोर्ट के अंदर दायर करो, क्योंकि पीआईएल सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर ही डल सकती है, वो हमारे किसी जिले बिल्कुल। की कोर्ट के अंदर नहीं डल सकती जी। और अगर आपके पास जाने का भी समय ना हो, तो आप इंटरनेट से पढ़िए, कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। मुझे कुछ नहीं भी पता होगा, क्योंकि मैं प्रॉपर वकील नहीं हूँ, मैं जो मेरे सीनियर वुकला है, सीनियर अधिवक्ता है, मैं उनसे बात करके जितनी जानकारी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, और तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं है, फोन पे हम तुम्हें सारी जानकारी देंगे। ऑनलाइन बैठकर जनहित याचिका दायर तुम भी कर सकते हो, जी पीआईएल बिल्कुल। को हिंदी में जनहित याचिका यही कहते हैं, हमारे तुम भी नोट्स दायर, लेकर और आ सर गए। ऐसा होता भी है जी। हमारी बिल्कुल जांच करें, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरे पास कार्ड भी बना हुआ है सर। ऐसे बिना किसी कार्ड के मैं सीनियर लोगों को वो नहीं करती। दूसरी एक बात और, मैं प्रैक्टिस 7-8 साल से कोर्ट के अंदर कर रही हूँ सर। दूसरी एक बात और, हम आपसे भी कहते हैं, अगर कोई वकील भी नहीं है, आप खड़े हो, अपनी आवाज उठाओ उन बच्चियों के लिए। चलो बच्चे लड़के लोग तो हैंडल कर लेते हैं बड़े होके, लेकिन वो बेटियां हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। तुम किसी की बेटी तो सर सबकी सांझी होती है, तुम जी उठो और उन बेटियों के लिए आवाज उठाओ। क्या हक है तो सचिन का अपनी आपको गोद में बिठाने का? सर बताएं। जिसमें हमें तनकीद मिलती है, उसमें तो हम हैदर भाई का इंटरव्यू पढ़ लेते हैं, जिसमें हैदर भाई कहते हैं कि साक्षी सिस्टर आप ध्यान मत देना, तो हम अपने जी भाई की बात सुन लेते हैं, उसमें तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन धमकियां मिलती हैं, और धमकियों में कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर जांच बिठवा देंगे, तो जांच का तो हमें कोई खतरा है नहीं सर। हम, हाँ। अगर हमारे ऊपर कोई जांच बिठवाता है, तो हम खुद उनका सहयोग करेंगे कि आप जी प्लीज हमारी जांच करें। लेकिन कोई कहता है जान से मार देंगे, कोई कहता है तुम गद्दार हो, तुम पाकिस्तान वालों के साथ हो। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये मुद्दा पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नहीं है, ये मुद्दा इंसानियत का है। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से ज्यादा मात्रा में आवाज उठाएं। वही हमारे भारत की संस्कृति है, और वही हमारे भारत का प्यार है।